हे फ्रेंड्स, ग्रीन्स एंड गार्डन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्निग्धा। आज हम बात करेंगे दिसंबर में अडेनियम की देखभाल कैसे करें, उनका रख रखाव कैसा होना चाहिए, क्या काम करना है इस टाइम पर और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है, सर्दियों में अडेनियम को ख़राब होने से कैसे बचाएं, इन सब टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। अडेनियम एक डेजर्ट रोज़ प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत खिलने वाला फ्लावरिंग प्लांट है फ्रेंड। इसकी फ्लावरिंग जो है वो लगातार होती रहती है। 15 दिसंबर के बाद ये अपनी फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं और पूरी जनवरी इनमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि अडेनियम इस टाइम पर सुप्तावस्था में होते हैं। ये इनका डोरमेंट होने का टाइम होता है। इस टाइम पर न ये ग्रोथ करते हैं और ना ही इनमें कोई फ्लावर जो खिलते हैं। इसकी पहचान कैसे होती है? तो फ्रेंड्स, इसकी पहचान ऐसे होती है कि आप देखेंगे धीरे धीरे ये जो अपने पत्ते हैं ये गिराते हैं, ये अपने पत्तों को गिराने का काम करते हैं। इस टाइम पर ना आप कोई ग्रोथ नहीं देखेंगे, फ्लावरिंग भी बहुत कम हो जाती है। 15-20 दिसंबर तक तो ये फ्लावरिंग करेंगे, उसके बाद जो फ्लावर्स हैं वो भी झड़ जाते हैं, वो फ्लावरिंग नहीं कर पाते क्योंकि धूप ही नहीं होती इस टाइम पर। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि पत्ते गिर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अडेनियम में कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये डोरमेंसी वाला टाइम है, इसलिए ये इस टाइप का होता है। फिर भी आप बीच बीच में अपने कॉडेक्स को छू छू कर चेक कर कर देखते रहिए, उसके स्टेम को देखते रहिए कि कहीं वो गला हुआ तो नहीं है, और कॉडेक्स को भी आप दबा दबा कर बीच में चेक करिए कि कहीं वो पिलपिला सा तो नहीं हो रहा है, दब तो नहीं रहा है। फ्रेंड्स, ये नॉर्मल सी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको इस टाइम पर जितने पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं ना, आप उन्हें साथ ही साथ हटाते जाइए। अगर गमलों में भी आपको पत्ते दिख रहे हैं तो वो भी साथ के साथ आप साफ़ करते जाइए। अगर गमलों में रह गए, इस टाइम पर अडेनियम की जड़ों में बहुत जल्दी फंगस लग सकता है, इसलिए आप पत्तों को साथ के साथ हटाते जाइए। अडेनियम में किसी भी प्रकार के कीट या माइट्स या एफिड्स के इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं कीड़े, लेकिन फ्रेंड्स फंगस इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। एक बार फंगस लग गया ना तो प्लांट्स को बचाना मुश्किल हो जाता है, उसके कॉडेक्स को बचाना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से तो आपको हरा भरा दिखता रहेगा, लेकिन जो कॉडेक्स है वो उसमें फंगस में ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, दिसंबर की 9 तारीख है, आप अब भी देख रहे हैं कि देखिए कलियां बन रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है। कुछ प्लांट्स अब खिल चुके हैं, ब्लूम कर चुके हैं, और कुछ प्लांट्स में देखिए बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं मेरे पास जो इस टाइम पर अपने जो लीव्स हैं वो गिरा चुके हैं। तो इस टाइम पर आप अपने अडेनियम को जितनी ज़्यादा देर हो सके उतनी देर तक आप धूप में रखिए। धूप की गर्मी अब भले ही धीरे धीरे कम होने लगी है, लेकिन कोशिश करिए कि जितनी देर तक हो आप अपने अडेनियम को धूप में ही रखिए। फ्रेंड्स, इस टाइम पर अडेनियम की कोई भी कटिंग या प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि रात में अब ओस पड़ने लगी है, और अगर आपने इस टाइम पर कटिंग या प्रूनिंग कर दिया तो ऊपर से भी रॉट होने का चांस हो सकता है। साथ ही साथ आपको कुछ दिन के इंटरवल में चेक करते रहना है कि कोई स्टेम गल तो नहीं रही है, या फिर कॉर्डेक्स तो नहीं दब रहे हैं, या फिर पिलपिले नहीं पड़ रहे हैं। आप चेक करते रहिए, और आप चेक करने में आप ये कर सकते हैं कि जो कॉडेक्स है ना उसको आप थोड़ा सा नाखून की सहायता से आप छील के देख सकते हैं। अगर वो हरे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको वो भूरे दिख रहे हैं तो आप तुरंत अडेनियम को अपने गमले से बाहर निकालिए, उसका ट्रीटमेंट कीजिए, उसको काट कर जो सड़ा हुआ हिस्सा है उसे काट कर अलग हटा दीजिए। फिर वहाँ पर पूरा फंजीसाइड पाउडर लगा के 4-5 दिन तक सूखने रख दीजिए, और उसके बाद आप दूसरे पॉट में या फिर दूसरी मिट्टी में आप शिफ्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, पानी तुरंत नहीं देना है इस टाइम पर, पानी आप करीब 5-6 दिन के बाद आप उसमें पानी डालिए। अब बात करते हैं कि वाटरिंग कैसे करना है। फ्रेंड्स, अडेनियम को अब पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं, देखिए कुछ अडेनियम में बहुत अच्छे पत्तियाँ हैं, हरे भरे हैं, लेकिन कुछ में तो बिल्कुल पत्तियाँ गायब हो गई है। तो इस देख रहे हैं आप, कुछ अडेनियम में तो पत्ते भी बहुत ही गिने चुने रह गए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अडेनियम पानी लेकर करेगा क्या?
क्योंकि पत्तियां और फूलों को पानी की ज़रूरत होती है। तो जैसे इसमें फ्लावरिंग हो रही है तो इसमें पानी की ज़रूरत है। जब यही नहीं रहेंगे तो अडेनियम को पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी या फिर बहुत कम होगी। वैसे भी इनके कॉडेक्स में फ्रेंड्स भरपूर खाना और पानी होता है, सेव होता है। तो जब ज़रूरत होगी तो अडेनियम, अगर पानी की थोड़ी सी भी कमी होगी ना, तो अडेनियम वहाँ से पानी ले लेगा। तो देखिए, सप्ताह में एक बार पानी ज़रूर दीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा भरकर नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद जब मिट्टी पूरी तरीके से आपको सूखी हुई दिखाई दे तब आप पानी दीजिए। विंटर में बहुत ज़्यादा या फिर बार बार पानी देने से जड़ें गल सकती है। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं मेरा ये जो प्लांट है ये कटिंग से तैयार हुआ है। तो ये देखिए, इसके कॉडेक्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब ठंड बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तो 10 से 12 दिन में भी आप पानी दे सकते हैं अडेनियम को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कलियां बनी हुई है अब भी और आप जहाँ रहते हैं वहाँ धूप अच्छी तरह से निकली है, तो आप कम से कम 4-5 दिनों में पानी दे सकते हैं। अगर पानी की कमी करेंगे तो जो आपको कलियां दिख रही है वो प्रॉपर खिल नहीं पाएंगे या फिर वो खिलने के पहले ही झड़ जाएंगे। तो पानी का आप अपनी जगह पर देखकर आप अपने अडेनियम को पानी दीजिए। धूप अगर भरपूर दिख रही है आपकी जगह पर, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रेंड्स धूप अब ऑलमोस्ट कम हो गई है, चली जा रही है, धूप ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती है। तो मैं अभी 7-8 दिन में पानी दे रही हूँ। तो मेरे लिए ये 7-8 दिन पानी देने के बाद भी ऐसा होता नहीं है कि पानी की कमी हो रही है अडेनियम में। आप छू कर टाइट देख लीजिए, कॉडेक्स टाइट है, पानी की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पर। थोड़ा सा हल्का सा दबता हुआ दिखाई देगा तो आपको पानी उसमें देना है। जब आप पानी डाल रहे हैं तो उनके जो लीव्स हैं ना, पहले हम शावरिंग कर देते थे, अब मत धोइए। और हाँ, एक बात और, कोशिश करें कि आप पानी जो है उसका टाइमिंग आप सुबह ही रखिए, सुबह पानी डालिए, ताकि शाम के आते आते मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए, जैसा कि मैंने पहले बताया है। और पानी बहुत ज़्यादा भर भर कर बिल्कुल नहीं देना है फ्रेंड्स इस टाइम पर, क्योंकि अब अडेनियम डॉर्मेंसी में जा रहा है। तो क्या फर्टिलाइज़र देना इस टाइम पर सही है? तो फ्रेंड्स, मैं कहूँगी अभी नहीं। जितना भी फर्टिलाइज़र देना था अब तक हम दे ही चुके हैं। अब अडेनियम का जो है टाइम वो सोने का टाइम है। तो इस टाइम पर फर्टिलाइज़र देने का कोई मतलब नहीं है। दिसंबर और जनवरी में धूप की तेज़ी बहुत ही न के बराबर होती है। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी फर्टिलाइज़र देना सही नहीं है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या फिर केमिकल हो। तो हर 15 दिन में लेकिन आप फंजीसाइड अपने अडेनियम के प्लांट में ज़रूर दीजिए। अडेनियम की मिट्टी जब पूरी तरीके से सूखी हुई हो ना, तो फंजीसाइड का लिक्विड बनाकर डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं या फिर सूखा पाउडर भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं इसकी मिट्टी में। फ्रेंड्स, इसके अलावा अभी और कुछ भी नहीं देना है अपने अडेनियम को। जितना कम केयर हो उतना ही अडेनियम के लिए अच्छा है। कुछ दिनों के लिए आप अपने अडेनियम को भूल जाइए। बस आपको अपने अडेनियम को बीच बीच में चेक करते रहना है कि वो ठीक है या नहीं। 15 फरवरी के आसपास अडेनियम की रिपोर्टिंग होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।